रुआ मौत मलू का शिकार। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब अंत समय आएगा, जब विनाश का दृश्य सामने होगा, मौत सामने खड़ी होगी, तब सबको अपनी गलतियों का, अपनी ढिलाई का एहसास होगा। तब उन्हें भी ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाएंगे। वो समय पश्चाताप का होगा। इसीलिए बाबा, जो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, हमें अभी से सावधान कर रहे हैं। और बाबा ने ये भी बहुत स्पष्ट चेताया कि सबसे कड़ी सजा उन्हें मिलेगी जो इस ज्ञान में आकर भी पवित्रता के व्रत को तोड़ते हैं, विकार में जाते हैं, या फिर किसी भी कारण से शिव बाबा की बहुत निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि ये साधारण पाप नहीं है। जी, ये भगवान का अपमान है, ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालना है। जी, इसलिए अभी ही समय है श्रीमत पर चलकर अपनी चलन को देवताओं जैसी बनाने का, ताकि अंत समय में हमें खुशी हो, पछतावा नहीं। बहुत बहुत सुंदर मंथन। चलिए अब देखते हैं कि इस गहरे ज्ञान से आज बाबा ने हमें धारणा के लिए कौन से मुख्य हीरे मोती दिए हैं। जी, पहला सूत्र है, आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। कितना सरल और कितना गहरा सूत्र है। बाबा जानते हैं कि ब्राह्मण परिवार ही हमारी शक्ति है। हाँ, अगर हम आपस में ही प्यार से नहीं चलेंगे तो विश्व को शांति का संदेश कैसे देंगे? नहीं दे सकते। बाबा ने क्रोध को भूत कहा है। जब क्रोध आता है तो हमारी शक्ल ही बदल जाती है, हमारे चेहरे से देवत्व गायब हो जाता है, आसुरी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल, हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसी दैवी सूरत और सीरत वाला बनना है। और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे की गलतियों को न देखकर गुणों को देखें, आपस में बहुत प्यार से चलें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी बाप की आज्ञा का उल्लंघन न करें। क्योंकि अवज्ञा ही क्रोध और टकराव का मूल कारण बनती है। सही कहा आपने। बिल्कुल। और दूसरा सूत्र जो बाबा ने दिया वो हमारे विद्यार्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। जी, बाबा सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले बच्चे नहीं चाहते। नहीं, बाबा चाहते हैं कि ज्ञान हमारी बुद्धि में समा जाए, हमारे स्वरूप में आ जाए। जब ज्ञान बुद्धि में दिन रात घूमता रहेगा, जैसे दुनिया में लोगों को धन की या अपने बिजनेस की धुन लगी रहती है, वैसे हमें ज्ञान की धुन लगी रहे। हाँ। तब हमारे संकल्प, बोल, कर्म स्वतः ही ज्ञान युक्त और योग युक्त हो जाएंगे। अब हम सचमुच एक चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएंगे, जो दूसरों को भी अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य का रास्ता दिखाएंगे। पास विद ऑनर वही होते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, जिनकी बुद्धि में सदा ज्ञान का मंथन चलता रहता है। वाह। अब आते हैं आज के विशेष वरदान पर, जो बाबा हम सब बच्चों को शक्ति से भरने के लिए दे रहे हैं। जी, आज बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। वाह, कितना शक्तिशाली वरदान है। बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारी सबसे बड़ी शक्ति याद दिला रहे हैं। जी, हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम वो आत्माएं हैं जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप की अथॉरिटी है। उनकी सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे साथ हैं। जब ये निश्चय हमारी बुद्धि में अटल हो जाता है, पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है, तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज अनुभव होता है। चाहे वो अपने 5000 साल पुराने संस्कारों को बदलना हो या विश्व कल्याण का कोई बड़ा कार्य, हर मुश्किल सहज हो जाती है। बाबा ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है। कौन सा? जैसे आजकल साइंस की मशीनरी जैसे कंप्यूटर या गूगल किसी भी मुश्किल प्रश्न का उत्तर सहज दे देती है, हमें ज्यादा दिमाग चलाने से छूट मिल जाती है। हाँ, ऐसे ही जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपने साथ रखते हैं, हर कर्म में उन्हें अपना साथी बनाते हैं, तो हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर हमें सहज मिल जाता है। और पुरुषार्थ का मार्ग भारी नहीं बल्कि